हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम महिला। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लूसेंट जी के बुक को माध्यम मानते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसमें हमने टॉप 15 क्वेश्चन को दोस्तों इसमें सेलेक्ट किया है, और जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत में जो महिलाएं हैं जिन्होंने दोस्तों प्रथम योगदान दिया है किसी भी फील्ड में, उनका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ में अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। यहाँ पर दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन है, बताएंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है दोस्तों वायलेट अल्बा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है वायलेट अल्बा। वायलेट अल्बा दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति हैं। इसी साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों पहली राष्ट्रपति महिला कौन है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात की जाएगी तो ये दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक दोस्तों भारत की महिला राष्ट्रपति रही। साथ ही साथ में दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों पहली आदिवासी महिला कौन है, यहाँ पर अच्छा आप देंगे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में। पहली आदिवासी महिला कौन है जो कि जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो पहली आदिवासी महिला जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं। और ये दोस्तों किस जनजाति की हैं, तो संथाल जनजाति की हैं द्रौपदी मुर्मू जी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इंदिरा गांधी दोस्तों ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इनके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के संबंध में एक और दोस्तों है। तो पहला भारत रत्न सम्मान पाने वाली महिला कौन है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहला भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी जी। और अगर बात की जाएगी इनका बचपन का नाम क्या है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी का बचपन का नाम प्रियदर्शिनी गांधी है। इनके पति का नाम दोस्तों फिरोज गांधी। साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी दोस्तों इनके समय में दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1975 में इन्हीं के दौरान ही दोस्तों आपातकाल की घोषणा की गई थी। मीरा कुमार की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मीरा कुमार दोस्तों कौन है, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पहली लोकसभा की अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, मीरा कुमार। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों पहली राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी की बात की जाएगी तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। साथ ही साथ में भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी। मीरा कुमार की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मीरा कुमार। उसी तरीके से दोस्तों वायलेट अल्बा कौन है, तो ये प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन है, वायलेट अल्बा। आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वाकई में मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 1 है स्नेहलता राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी है दोस्तों सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है राधाबाई सब्रायन।
तो इसका सही आंसर क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, तो दोस्तों भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, राजकुमारी अमृत कौर। कौन है, राजकुमारी अमृत कौर दोस्तों भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री हैं, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी स्नेहलता की, तो दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्नेहलता कौन है, लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोकसभा की पहली महिला सचिव, लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन है, स्नेहलता दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव दोस्तों पहली महिला सचिव है। सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू के संबंध में, सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, इनका नाम है दोस्तों सरोजिनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें, ये किस राज्य की राज्यपाल बनी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। साथ ही साथ में इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर की कोकिला दोस्तों लता मंगेशकर को कहा जाता है, स्वर की कोकिला। साथ ही साथ में दोस्तों सरोजिनी नायडू की बात की जाएगी तो सरोजिनी नायडू कौन है, तो इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी राधाबाई सुब्रायन की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राधाबाई सुब्रायन की अगर बात की जाएगी तो राधाबाई सुब्रायन पहली भारतीय महिला संसद कौन है, तो पहली महिला संसद कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली महिला संसद हैं राधाबाई सुब्रायन। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। स्नेहलता लोकसभा की पहली महिला सचिव, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, प्रश्न का ये आंसर है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। इसी क्रम में दोस्तों राधाबाई सुब्रायन की अगर बात की जाएगी तो पहली महिला संसद कौन है, राधाबाई सुब्रायन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त हमारे साथ में जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर सभी दोस्त जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रजिया सुल्तान, रोज मिलियन मैथ्यू, किरण बेदी या फिर दोस्तों अन्ना जॉर्ज। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो इनका नाम है रोज मिलियन मैथ्यू। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान की अगर बात की जाएगी तो प्रथम महिला शासिका कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रथम महिला शासिका कौन बनी, दोस्तों प्रथम महिला शासिका की अगर बात की जाएगी तो प्रथम महिला शासिका दोस्तों रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान दोस्तों गुलाम वंश की शासिका थी। किस वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। दिल्ली सल्तनत से दोस्तों इनका संबंध था। साथ ही साथ में रजिया सुल्तान की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की, ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों रजिया सुल्तान। और साथ ही साथ में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी दोस्तों रजिया सुल्तान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे, किरण बेदी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है किरण बेदी। तो किरण बेदी कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है, तो भारत की पहली महिला आईपीएस दोस्तों बनी है किरण बेदी। और अगर बात की जाएगी किरण बेदी की एक पुस्तक है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फेयरलेस गवर्नेंस। अगर आपसे पूछा जाता है फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक का नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे फेयरलेस गवर्नेंस,
फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक का नाम है? तो दोस्तों ये किरण बेदी की दोस्तों पुस्तक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक का नाम है। अगला दोस्तों अन्ना हजारे की अगर बात की जाएगी तो पहली महिला आईएएस कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहली महिला आईएएस, पहली महिला आईएएस कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहली महिला आईएएस बनी है अन्ना हजारे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारत के किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारत के किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महाअध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महाअध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो कौन है? सन्नो देवी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महाअध्यक्ष कौन है? प्रथम महाअध्यक्ष हैं दोस्तों सन्नो देवी। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी डॉक्टर एनी बेसेंट की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी दोस्तों कौन है? भारत की प्रथम महिला सीएम कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की प्रथम महिला सीएम दोस्तों कौन बनी है? भारत की प्रथम महिला सीएम दोस्तों बनी है चीफ मिनिस्टर, कौन बनी है? सुचेता कृपलानी दोस्तों। और ये किस प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, साथ ही साथ में संपूर्ण भारत की पहली महिला सीएम दोस्तों किसी राज्य की कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। नाम याद रखेंगे सभी दोस्त, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर बात की जाएगी पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी विजया लक्ष्मी पंडित, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। यूएनओ की पहली महिला राजदूत, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यूएनओ की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? तो यूएनओ की पहली महिला राजदूत हैं विजया लक्ष्मी पंडित। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ पर मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। तो डॉक्टर एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला सीएम दोस्तों। भारत की पहली महिला सीएम किसी भी प्रदेश की कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। अगर पूछा जाए किस प्रदेश की सीएम बनी है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। विजया लक्ष्मी पंडित की बात की जाएगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? यूएनओ की पहली महिला राजदूत बनी है विजया लक्ष्मी पंडित। कौन बनी? विजया लक्ष्मी पंडित। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की प्रथम महिला में दोस्तों, ये आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये आपका प्रश्न है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है नीरजा भनोट, ऑप्शन बी है दोस्तों अन्ना चांडी, ऑप्शन सी है लीला सेठ और ऑप्शन डी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो इसका सही आंसर क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इनका नाम है अन्ना चांडी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। अगला अगर बात की जाएगी दोस्तों नीरजा भनोट, तो नीरजा भनोट सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अशोक सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अशोक सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है? तो अशोक सम्मान पाने वाली पहली महिला दोस्तों कौन है? अशोक सम्मान पाने वाली पहली महिला है नीरजा भनोट दोस्तों। नीरजा भनोट को किस लिए अशोक सम्मान मिला था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 5 सितंबर 1986, ये डेट याद रखेंगे दोस्तों।
5 सितंबर 1986 को दोस्तों क्या हुआ था, कराची एयरपोर्ट पर दोस्तों, कराची एयरपोर्ट पर दोस्तों नीरजा भनोट एक ये दोस्तों एयर हॉस्टेस थी, और नीरजा भनोट का दोस्तों जो फ्लाइट है इसे हाईजैक कर लिया गया था, और 4 आतंकवादियों ने दोस्तों पूरे प्लेन को हाईजैक किया, जिसमें दोस्तों इन्होंने नीरजा भनोट ने लगभग 360 यात्रियों की जान बचाई थी, और इन्हें दोस्तों खुद गोली लग गई थी, फिर भी दोस्तों इन्होंने 360 यात्रियों की जान को बचाया, और उस समय मात्र महज इनकी आयु लगभग 23 वर्ष की ही थी। तो इस उम्र में भी दोस्तों इसने एक वीरतापूर्ण कार्य किया, जिसके चलते हुए इन्हें दोस्तों अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नीरजा भनोट सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अन्ना चांडी, तो हमने बताया देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी। अगला बात किया जाएगा लीला सेठ की, तो सेठ दोस्तों लीला सेठ, तो इनके लास्ट में दोस्तों क्या आ गया, सेठ। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उच्च न्यायालय ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी तो कौन है दोस्तों, तो ये है लीला सेठ, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो उच्च न्यायालय है, सबसे उच्च न्यायालय में दोस्तों जो काम करेगा दोस्तों एक सेठ के जैसा होगा, तो इस तरीके से कुछ आप याद कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, लीला सेठ। अगला दोस्तों है मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी दोस्तों कौन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी तो ये बनी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन बनी है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो नीरजा भनोट अशोक चक्र सम्मान पाने वाली पहली महिला। अन्ना चांडी दोस्तों, ये दोस्तों देश की पहली सत्र न्यायाधीश की महिला न्यायाधीश कौन बनी, सत्र न्यायालय की न्यायाधीश कौन महिला बनी है, अन्ना चांडी। लीला सेठ दोस्तों उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। मीरा साहेब फातिमा बीबी तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आरती साहा, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या फिर संतोष यादव। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है, अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा ने कहा था कोई भी इंसान जो है अगर वो शरीर से विकलांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान अगर शरीर से विकलांग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इंसान को मन से कभी विकलांग नहीं होना चाहिए। मन से विकलांग हुआ इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं उठ सकता। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। इसीलिए दोस्तों इसी क्रम में एक कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो अगर आप ठान लेते हैं कुछ भी करने के लिए तो आपकी जीत निश्चित है। और इसी क्रम में दोस्तों हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा दोस्तों इनका जो है एक प्लेयर थी, वॉलीबॉल प्लेयर। तो जब ये अपने चैंपियनशिप के लिए, ये दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली एक महिला थी, जब ये अपने एक खेल में आयोजन के लिए आयोजित होने के लिए दोस्तों वहाँ सम्मिलित होने के लिए जब वहाँ जा रही थी तो रास्ते में दोस्तों इनके जो है कुछ गुंडों ने उन्हें उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और जहाँ पर क्या होता है इनका जो है दोनों पैर दोस्तों पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिनमें एक पैर दोस्तों इन्होंने अपना पूरा गवा दिया, और दोस्तों दूसरा पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो जाता है। उस कंडीशन में होने के बावजूद भी एक पैर पर दोस्तों खड़ी होकर महिला पूरा माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया, और साथ ही साथ में दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े जितने सारे शिखर हैं उन सभी को छूने का इसने संकल्प लिया। तो संकल्प में दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसा कि अरुणिमा सिन्हा ने करके दिखाया है। तो इस तरीके से ये दोस्तों पूरे भारत नहीं बिल्कुल संपूर्ण विश्व में दोस्तों
महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में बनकर उभरी है। तो अरुणिमा सिन्हा दोस्तों, इस नाम को कोई भी नहीं भूल सकता है। अगला दोस्तों, इसी में अगर बात की जाएगी आरती साहा की, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों इसी क्रम में बात की जाएगी अगर आरती साहा की, तो आरती साहा कौन है दोस्तों? तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है? इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला कौन है? आरती साहा। बछेंद्री पाल दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो पहली महिला दोस्तों हैं बछेंद्री पाल। दोस्तों कौन है? बछेंद्री पाल। और इन्होंने दोस्तों कब माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1984 में। 1984 में प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया कौन है? बछेंद्री पाल दोस्तों। और ये दोस्तों भारत की पहली है, साथ ही साथ में दोस्तों विश्व की पांचवी महिला। तो विश्व की पांचवी महिला माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन है? और बछेंद्री पाल। विश्व की कौन सी है? पांचवी। और अगर बात की जाएगी भारत की पहली, 1984 में दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने ही अरुणिमा सिन्हा को दोस्तों क्या किया था? गाइड किया था। इसे भी ध्यान रखेंगे, अरुणिमा सिन्हा को दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किसने गाइड किया था? बछेंद्री पाल ने। संतोष यादव की अगर बात की जाएगी तो संतोष यादव के नाम भी दोस्तों पहला करके रिकॉर्ड है, क्योंकि ये दोस्तों संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, 2 बार फतेह करने वाली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को 2 बार किसने फतेह किया? 2 बार फतेह करने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों संतोष यादव, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाएगी तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर दोस्तों, 8848 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ अच्छा और दोस्तों आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने का हम प्रयास करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, एल लम्बसेन, मदर टेरेसा, या फिर दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों एल लम्बसेन। दोस्तों एल लम्बसेन दोस्तों अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बात किया जाए तो आशा पूर्णा देवी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। अगर दोस्तों बात की जाएगी मदर टेरेसा की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो नोबेल प्राइज दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है दोस्तों। और इन्हें दोस्तों किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों मदर टेरेसा को मिला। इन्होंने दोस्तों भारत के दीन दुखियों और कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन जो है न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन बनी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला दोस्तों हैं इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न सम्मान पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम दोस्तों है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों अगर पुरुष में पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और अगर दोस्तों बात की जाए महिला में, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे महिला में कौन है? तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे, फटाफट से आप सभी दोस्त जुड़ जाएंगे आज के सेशन से, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे,
भारत की प्रथम महिला, यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बनना है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक बार सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली महिला कौन थी? तो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली महिला कौन थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अवनी लेखरा, भाविना बेन पटेल, दीपा मलिक, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली महिला कौन थी? तो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली महिला दोस्तों कौन थी? दीपा मलिक। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दीपा मलिक ने दोस्तों पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है? गोला फेंक, ध्यान रखेंगे, गोला फेंक खेल से संबंधित है दोस्तों दीपा मलिक। अगर बात की जाएगी दीपा मलिक की तो दोस्तों इन्होंने किस ओलंपिक में जीता था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ग्रीष्म पैरा ओलंपिक, ध्यान रखेंगे, ग्रीष्म पैरा ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने जीता था। और इसका आयोजन कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखें, ग्रीष्म पैरा ओलंपिक 2016, 2016 दोस्तों जो रियो ओलंपिक था इसे ही कहा गया। तो इसमें दोस्तों इन्होंने पहला पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन है? दीपा मलिक। अगर बात की जाएगी अवनी लखेरा, तो अवनी लेखरा दोस्तों, अवनी लखेरा दोस्तों कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अवनी लखेरा दोस्तों एक शूटर हैं, क्या है? शूटर हैं। और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा दोस्तों कौन से किस खेल से संबंधित है? शूटर हैं दोस्तों, एक शूटर हैं दोस्तों, शूटर हैं, ध्यान रखेंगे। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। ये इसका आयोजन कब हुआ था? 2020 में। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी भाविना बेन पटेल की, तो भाविना पटेल दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो दोस्तों इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक जीता किसने? टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? भाविना बेन पटेल ने। अगर बात की जाएगी पहला स्वर्ण पदक लाने वाली दोस्तों भारतीय महिला कौन है पैरा ओलंपिक में? तो पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कौन लाया था? अवनी लेखरा। अगर बात की जाएगी पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली महिला कौन है? तो दीपा मलिक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं, ये दोस्तों नहीं कहना है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्वेश्चन का था पता नहीं, क्वेश्चन जो मिला तो सॉल्यूशन का पता नहीं, तो ये सब बातें दोस्तों सब बवाल है। आपको सिर्फ अपने दोस्तों फोकस किस पे करना है? अपनी स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि 2023 में दोस्तों आपको सेलेक्ट होकर दिखाना है। जो लोग कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उनको दोस्तों करके दिखाना है। तो यहाँ पर दीपा मलिक पहला पदक दिलाने वाली पैरा ओलंपिक में कौन महिला है? दीपा मलिक। अगर बात की जाए कि पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने दिलाया। शूटिंग से संबंधित है दोस्तों। और साथ ही साथ में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। इसी क्रम में दोस्तों भाविना बेन पटेल की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने दिलाया? भाविना बेन पटेल ने। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली, सॉरी दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? केवल पदक जीतने वाली पूछा गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, या फिर दोस्तों साक्षी मलिक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में ओलंपिक में पदक दिलाने वाली पहली महिला है। और इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो वेट लिफ्टिंग से। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वेट लिफ्टिंग से दोस्तों इनका संबंध है। इसे दोस्तों हिंदी में भारोत्तोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारोत्तोलन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्होंने दोस्तों भारत को पहला पदक दिलाया था। कौन सा पदक दिलाया था? कांस्य पदक दोस्तों, कांस्य पदक दिलाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। या फिर कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला दोस्तों मैरी कॉम की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ओलंपिक में
मुक्केबाजी में सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ओलंपिक में मुक्केबाजी में दोस्तों कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मुक्केबाजी में दोस्तों कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है मैरी कॉम। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता ओलंपिक बैडमिंटन, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ओलंपिक बैडमिंटन में दोस्तों रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ओलंपिक बैडमिंटन में दोस्तों रजत पदक दोस्तों जीतने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है दोस्तों पीवी सिंधु। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बात की जाएगी साक्षी मलिक की, दोस्तों ये साक्षी मलिक दोस्तों कौन है? तो पहली महिला ओलंपिक में दोस्तों ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली, सभी दोस्त ध्यान रखें, कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर कौन है? तो पहली महिला रेसलर कौन है? पहली महिला पहलवान कौन है? तो दोस्तों पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक दोस्तों कौन है? ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ऑप्शन बी है दोस्तों कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। ऑप्शन सी है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन डी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी? तो भारत की पहली महिला सर्जन की अगर बात की जाएगी तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी दोस्तों भारत की पहली महिला सर्जन थी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु की अगर बात की जाएगी तो भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की पहली महिला स्नातक दोस्तों, पहली महिला जिसने दोस्तों स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया था कौन है? कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आनंदीबेन पटेल, दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आनंदीबेन पटेल कौन थी, यहाँ पर सभी दोस्त बताएंगे। तो आनंदीबेन पटेल दोस्तों कौन है? वर्तमान समय में दोस्तों उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल कौन है? वर्तमान समय में यूपी की महिला राज्यपाल कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान समय में यूपी की महिला राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आनंदीबेन पटेल यूपी की वर्तमान में महिला राज्यपाल हैं। इससे पहले दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्या है ध्यान से देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों कौन है? तो विश्व की पहली महिला नर्स कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। विश्व की पहली महिला नर्स, तो विश्व की पहली महिला नर्स की अगर बात की जाएगी तो विश्व की पहली महिला नर्स है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों इन्हें लेडी विद द लैंप कहा गया है। क्या कहा गया है? लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप कहा गया है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी पहली स्नातक, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों भारत की पहली महिला सर्जन थी। आनंदीबेन पटेल, आपको पता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों कौन है? विश्व की पहली महिला नर्स। और साथ ही साथ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दोस्तों क्या कहा गया? लेडी विद द लैंप कहा गया। क्या कहा गया? लेडी विद द लैंप किस महिला को कहा गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी? नरगिस दत्त, देविका रानी रोरिक, कुमारी रीता फारिया या फिर दोस्तों सुष्मिता सेन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला दोस्तों कौन थी? कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया दोस्तों मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जितने सारे लोग आज के सेशन में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी नरगिस दत्त, तो राज्यसभा में नामांकित पहली महिला अभिनेत्री कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में नामांकित पहली महिला अभिनेत्री कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा में नामांकित पहली महिला अभिनेत्री जिनका नाम क्या है? पहली महिला अभिनेत्री दोस्तों जिनका नाम है नरगिस दत्त। देविका रानी रोरिक की अगर बात की जाएगी, देविका रानी रोरिक कौन है? तो भारत की पहली हीरोइन कौन है बताएंगे? भारत की पहली हीरोइन कौन है? भारत की पहली हीरोइन, तो भारत की पहली महिला
अब हीरोइन होगी तो महिला होगी ही, ठीक है। तो भारत की पहली अभिनेत्री कौन है? भारत की पहली अभिनेत्री अगर बात किया जाएगा तो भारत की पहली अभिनेत्री कौन है? देविका रानी रोरिक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, देविका रानी रोरिक भारत की पहली अभिनेत्री हैं। सुष्मिता सेन दोस्तों, सुष्मिता सेन दोस्तों एक भारत की अभिनेत्री भी हैं, यानी कि एक एक्ट्रेस हैं, हीरोइन जिसे कहते हैं, एक एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन दोस्तों। और सुष्मिता सेन ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। तो अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की पहली मिस यूनिवर्स दोस्तों, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की पहली मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन। कौन है? सुष्मिता सेन दोस्तों। और सुष्मिता सेन दोस्तों उनके बाद दोस्तों कौन बनी थी? लारा दत्ता दोस्तों। लारा दत्ता भी दोस्तों एक कौन थी? लारा दत्ता भी दोस्तों एक एक्ट्रेस थी। ये दोस्तों 2002 में दोस्तों क्या बनी थी? 2002 में दोस्तों बनी थी मिस यूनिवर्स। इसी क्रम में दोस्तों हरना सिंधु जो कि दोस्तों 2021 में दोस्तों बनी थी मिस यूनिवर्स, हरियाणा चंडीगढ़ रहने वाली थी। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रथम महिला पायलट कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? इसका सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए, सुरेखा शंकर दयाल, कल्पना चावला, हरिता कौर देओल, दुर्बा बनर्जी। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। प्रथम महिला पायलट की अगर बात की जाएगी तो प्रथम महिला पायलट कौन थी एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर देओल। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, हरिता कौर देओल दोस्तों प्रथम महिला पायलट थी। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी सुरेखा शंकर दयाल की दोस्तों, सुरेखा शंकर दयाल की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सुरेखा शंकर दयाल भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेल की महिला ड्राइवर कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, रेल की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? तो रेल की पहली महिला ड्राइवर की अगर बात की जाएगी तो इनका नाम है दोस्तों सुरेखा शंकर दयाल। कल्पना चावला दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों अमेरिका में रहती थी अंत और भारत की मूल निवासी हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली भारतीय मूल की महिला, तो पहली भारतीय मूल की महिला है दोस्तों कल्पना चावला। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी दुर्बा बनर्जी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दुर्बा बनर्जी कौन है? तो प्रथम एयरबस की पायलट कौन है? प्रथम भारतीय एयरबस की महिला पायलट कौन है? तो प्रथम एयरबस, ध्यान रखेंगे, प्रथम एयरबस की महिला पायलट कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रथम एयरबस की महिला पायलट कौन है? इनका नाम है दोस्तों दुर्बा बनर्जी। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताएंगे आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा। तो प्रथम भारतीय महिला पायलट है हरिता कौर देओल, प्रथम एयरबस की पायलट कौन है? दुर्बा बनर्जी। और प्रथम दोस्तों भारतीय रेल की महिला ड्राइवर कौन बनी? सुरेखा शंकर दयाल। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? कल्पना चावला। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? भानु अथैया, डॉक्टर अमृता पटेल, विनेश फोगाट या फिर दोस्तों अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला की अगर बात की जाएगी तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों भानु अथैया की, तो सभी दोस्त इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सका है। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला है भानु अथैया। इसी क्रम में सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों ऑस्कर अवार्ड दोस्तों किस खेल से, किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फिल्म जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है ऑस्कर अवार्ड? फिल्म जगत से संबंधित है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड। भानु अथैया को दोस्तों किस लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग दोस्तों, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दोस्तों इन्हें
ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है डॉक्टर अमृता पटेल। दोस्तों अमृता पटेल दोस्तों कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, अमृता प्रीतम। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार यह दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कृषि से संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों कौन है, हरित क्रांति के जनक, ध्यान रखेंगे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों है नॉर्मन बोरलॉग। और इनके नाम से दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग सम्मान। दोस्तों यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन। और अमृता प्रीतम को नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किस लिए मिला, तो क्योंकि दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का नेतृत्व किसने किया, तो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी विनेश फोगाट की, तो दोस्तों विनेश फोगाट कौन थे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विनेश फोगाट की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, विनेश फोगाट। कौन है, विनेश फोगाट। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला, और किस क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर अवार्ड, फिल्म जगत से। डॉक्टर अमृता पटेल नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली महिला है। साथ ही साथ में विनेश फोगाट दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। अमृता प्रीतम की अगर बात की जाएगी तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, अमृता प्रीतम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, बुला चौधरी, सुचेता कड़े थानकर, या फिर दोस्तों मेहर मूसा, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों रीना कौशल धर्म सक्टू। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, रीना कौशल धर्म सक्टू। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बुला चौधरी की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है, बुला चौधरी। अगर दोस्तों बात की जाएगी सुचेता कड़े थानकर, तो सुचेता कड़े थानकर दोस्तों गोभी रेगिस्तान को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है, गोभी रेगिस्तान, ध्यान रखेंगे गोभी रेगिस्तान को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है, तो गोभी रेगिस्तान को तैर कर पार करने वाली पहली महिला सुचेता कड़े थानकर। मेहर मूसा दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, इनका नाम है दोस्तों मेहर मूसा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला है दोस्तों मेहर मूसा। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या है इसे ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर सभी दोस्त जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब सभी दोस्त जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मैरी लीला राव, नीता अंबानी, मिताली राज, या फिर दोस्तों डायना इदुलजी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, इनका नाम क्या है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनने वाली पहली महिला है नीता अंबानी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। मैरी लीला राव दोस्तों कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन है? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला मैरी लीला राव। अगला दोस्तों है मिताली राज। दोस्तों मिताली राज की अगर बात की जाएगी तो दोहरा शतक, ध्यान रखेंगे दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। तो दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला है मिताली राज। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी, इनके नाम कई ढेर सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वनडे खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सर्वाधिक वनडे खेलने वाली पहली महिला कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सर्वाधिक वनडे खेलने वाली पहली महिला है मिताली राज। साथ ही साथ में दोस्तों इनका एक और रिकॉर्ड है सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड। तो सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला कौन है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला है दोस्तों मिताली राज। कौन है? मिताली राज। इसी क्रम में दोस्तों है डायना इदुलजी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे डायना इदुलजी कौन है? 100 विकेट लेने वाली पहली महिला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 100 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी? तो 100 विकेट लेने वाली पहली महिला, 100 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 100 विकेट लेने वाली पहली महिला है डायना इदुलजी। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी झूलन गोस्वामी की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे झूलन गोस्वामी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे झूलन गोस्वामी 250 विकेट दोस्तों, ध्यान रखेंगे 250 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 250 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है झूलन गोस्वामी। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस सेशन में। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे वीके एडू चैनल पर दोस्तों, आपको बहुत ही जल्द दोस्तों हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सभी दोस्तों को डेली करंट अफेयर दोस्तों, डेली करंट अफेयर आपको इसी में देखने को मिलेगा। और डेली करंट अफेयर दोस्तों मॉर्निंग में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कितने बजे आपकी क्लास हो, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त देखना चाहते हैं डेली करंट अफेयर। तो डेली करंट अफेयर दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर हम लेकर आने वाले हैं। वो चाहे दोस्तों एसएससी का हो या फिर दोस्तों रेलवे का हो या फिर दोस्तों कोई अन्य एग्जाम हो, अदर एग्जाम हो या फिर दोस्तों पीसीएस का हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, पूरा संपूर्ण दोस्तों इसमें करंट अफेयर के माध्यम से आपको दोस्तों स्टैटिक जीके की भी तैयारी करवाई जाएगी। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके एकदम मिक्स करके लेकर आने वाले हैं प्रतिदिन दोस्तों डेली करंट अफेयर और मिक्स करंट अफेयर। साथ ही साथ में दोस्तों साप्ताहिक और मासिक करंट अफेयर लाने का दोस्तों पूरा प्रयास किया जाएगा। तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वाकई में आपको दोस्तों कुछ सीखने को मिला, वाकई में दोस्तों आप हमसे अगर कुछ सीख सकते हैं तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।